वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अरशद मसूद साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल हम लोगों ने इसको कवर किया था और यहाँ पर कुछ सवालात थे। जैसे आपको ये बताना था कि इसका टेंस कौन सा है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। और यहाँ पर बताना था आपको मार्गी हैड होप्ड, तो इसका टेंस क्या है। टेंस पर इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि जब टेंस आपको समझ में आएगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इसका तर्जमा इस तरह से क्यों हो रहा है। जैसे यहाँ पर हुआ था कि मार्गी हैड होप्ड, मार्गी उम्मीद कर चुकी थी, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते तर्जमा कि मार्गी उम्मीद कर रही थी, ऐसे क्यों नहीं कर सकते। ये आपको समझ में आएगा और सही सही ट्रांसलेट आप कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि आप जो भी पढ़ें उसको सोच समझ कर पढ़ें, ठीक है, ताकि पूरा पैरा एक इत्मीनान बख्श हो और आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर मीनिंग लिख दी जाती है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स अपने बेहतरीन किस्म के नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना 5th पैराग्राफ। ये हम लोग का 4 था और ये हमारा होगा 5th। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। द इंस्पेक्टर का मतलब जांच करने वाला, जो मुआइन था। हैड स्माइल्ड, मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर लिया, यानी जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया तो वो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को थपथपाया, थपकी दी। अब यहाँ पर देखिए, एंड पैटेड, इसका जो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर एंड कंजक्शन लगा दिया और यहाँ पे पैटेड सीधे वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर होगा कि सब्जेक्ट इसका कहाँ है, तो सब्जेक्ट इसका इंस्पेक्टर ही है, या यहाँ पर ही उसके लिए प्रोनाउन यूज़ की गई है। तो सब्जेक्ट एक ही है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया, बस सीधे कह दिया कि आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, और ये एक सेंटेंस हो गया और उसके बाद ये दूसरा उसको जोड़ दिया। तो इसका सब्जेक्ट द इंस्पेक्टर ही है। द इंस्पेक्टर पैटेड मार्गीज हेड, इंस्पेक्टर ने मार्गी के सर को थपथपाया या थपकी दी। यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। ही सेड टू हर मदर, ही सेड उसने कहा,
और जब किसी से कोई बात कहना होता है तो टू का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन लाते हैं वहां पर। तो ही सेड टू मार्गी टू हर मदर, उसने कहा टू हर मदर, उसकी अम्मी से, उसकी वालिदा से या उसकी माँ से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये इन्वर्टेड कामा तभी आता है जब किसी के स्टेटमेंट को हम एज इट इज कोट करते हैं, यानी ज्यों का त्यों उसी के अल्फाज में हम उसको बयान कर देते हैं, तो उसको जाहिर करने के लिए इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पर हुआ है। तो इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, और ये जो आ रहा है गर्ल्स फॉल्ट, यहाँ पे आया मार्गीज हेड, इसको कहते हैं अपास्ट्राफी एस। अपास्ट्राफी इसका मतलब होता है का, के, की, और उर्दू के स्टूडेंट है तो वो समझ सकते हैं कि ये तरकीब इजाफी है, यानी इजाफत वाला मामला है यहाँ पर। गर्ल्स फॉल्ट, लड़की की गलती। मार्गीज हेड, मार्गी का सर, इस तरह से इसका ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है, उसके अल्फाज यहाँ पर हैं कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है, यानी मार्गी की गलती नहीं है। मिस्ट्रेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स, आई थिंक, मैं समझता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका आया आई थिंक, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस है। बिल्कुल आसान है, इसको बताइए। आई थिंक ठीक, तो आई थिंक ये कौन सा टेंस है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। आई थिंक, मैं समझता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर, जोग्राफिया का हिस्सा, सेक्टर कहते हैं हिस्सा, वॉज गियर्ड, सेट हो गया था, अ लिटिल टू क्विक, कुछ ज़्यादा ही तेज। यानी जो जियोग्राफी का सेक्टर है उसका हिस्सा, एक मैकेनिकल टीचर है, तकनीकी उस्ताद है, तो उसके अंदर अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे कोई हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है, इंग्लिश का है, मैथ का है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जियोग्राफी का जो सेक्टर, यानी जियोग्राफी वाला जो हिस्सा था, वो कुछ ज़्यादा ही तेज सेट हो गया था, कुछ ज़्यादा ही तेज चलने लगा था। दोज थिंग्स, वो चीज़ें, हैपन समटाइम्स, कभी कभी हो जाती हैं। दोज थिंग्स, वो चीज़ें, हैपन, हो जाती हैं, समटाइम्स, कभी कभी, तो वो चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व्ड, ये देखिए ये स्ट्रक्चर, इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई हैव सॉल्व्ड, मैंने हल कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, दुरुस्त कर दिया है, इट, इसको, अप टू एन एवरेज, एक औसत तक, 10 ईयर लेवल, 10 साल के औसत के, यानी मैं इसको 10 साल के औसत की रफ्तार पर आहिस्ता कर दिया है। तो एक 10 साल की बच्ची है, वो पढ़ रही है, तो उसके हिसाब से इसकी स्पीड क्या होना चाहिए, उसके मुताबिक हमने इसको स्लो कर दिया है। जो वो फास्ट हो गया था, जो वहाँ पे एक टेक्निकल एरर्स आ गए थे, उसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो मैंने इसको 10 साल के औसत के लेवल तक आहिस्ता कर दिया है। एक्चुअली, हकीकत में, द ओवरऑल पैटर्न, पूरा नक्शा, ओवरऑल, मुकम्मल, पैटर्न, नक्शा या नमूना, या पैटर्न भी आप कह सकते हैं, इस्तेमाल होता है, ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी तरक्की का। तो द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज, इतना मिलाकर आपका सब्जेक्ट बना है, ये मुकम्मल आपका सब्जेक्ट है। इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल इत्मीनान बख्श। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया, यानी इसकी बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, और यहाँ अगर उसकी बात पूरी हो गई तो इन्वर्टेड कामा लगा दिया, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है।
जैसे उसने बोला है वैसे यहाँ पर कोट कर दिया गया। एक्चुअली हकीकत में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। उसकी तरक्की का मुकम्मल नमूना बिल्कुल इत्मीनान बख्श है। ओके, एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सर को फिर से थपथपाया या दोबारा थपकी दी। ठीक। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। ये देखिए, इसको आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी स्ट्रक्चर है। वाज वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसके हिसाब से फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। बट यहाँ पर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट मायूस, निराश, मायूस होना, तो डिसअपॉइंटेड। इसके पहले हमने क्वेश्चन पूछा था, उसमें हमने कहा था कि आप इसको बताइएगा। यासीन अहमद, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमने बताया था कि ये कौन सी फॉर्म है, आप आंसर दीजिए। अगर नहीं देंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन अब तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, तो आई थिंक आज मुझे इसे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पुटअप करने से लोग कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा आप कोशिश करते आंसर ज़रूर मिलता, बहरहाल कोई बात नहीं। देखिए, एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा कि जो आपने टेंस स्टडी किए हैं, जितने भी टेंस आपने पढ़े, टोटल टेंस पर फोकस आपका होना ही चाहिए इबारत को समझने के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से इंग्लिश का बैकबोन है। जिसको टेंस समझ में नहीं आएगा उसे इबारत भी नहीं समझ में आएगी। तो अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि वाज डिसअपॉइंटेड, तो ये स्ट्रक्चर क्या है। तो वाज वर्ब हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आना चाहिए डिसअपॉइंटिंग, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सेकंड लग रही है या थर्ड लग रही है। अब श्योरिटी के साथ कोई कैसे कहेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, जब दोनों एक ही होती है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम देखें कि हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक हमारा वर्ब नहीं आ रहा है, उससे हटकर सेकंड या थर्ड फॉर्म महसूस हो रही है, तो वो थर्ड फॉर्म ही होती है, सेकंड नहीं होती। क्लियर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हमारा सेंटेंस जो होता है पैसिव वॉइस में होता है, और पैसिव वॉइस का रूल ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। और सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ एक जगह होता है, और वो है सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर, आप इसको याद रखिएगा। उसके अलावा सेकंड फॉर्म का कहीं भी यूज नहीं होता, राइट। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म ही होगी, सेकंड नहीं होगी। अगर कोई कहे कि ये सेकंड फॉर्म है, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है, और ये सिंपल पास्ट टेंस नहीं है, क्योंकि वाज वर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है। तो सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज तो नहीं होता, तो फिर ये सेकंड फॉर्म कैसे हुई, आप उसको ये आंसर कर सकते हैं। और जवाब में कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म है। क्लियर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी मायूस हो गई थी, मार्गी को मायूसी हाथ लगी। ठीक। शी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी। हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी। यहाँ पे देखिए, एक तरह से इशारा करना चाह रहा है कि देर से उम्मीद लगाई हुई थी बेचारी। क्या उम्मीद लगाई थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक, वो ले जाएंगे, द टीचर, टीचर को, अवे, दूर, ऑल टुगेदर, एक साथ। तो दे वुड टेक, वो उम्मीद कर रही थी कि वो उस्ताद को दूर ले जाएंगे, एक साथ दूर ले जाएंगे। और ऐसी उम्मीद इसको कहाँ से आई, ये देखिए, दे हैड वंस टेकन, दलील दे रही है कि ये ख्याल कैसे आया, उसका प्रूफ है यहाँ पे कि दे हैड वंस टेकन, एक बार वो ले जा चुके थे,
ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपकी है पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, और उसकी अलामत होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से लिया था, दिया था, किया था, वगैरह वगैरह। तो दे हैड वंस टेकन, एक बार वो लिए जा चुके थे, यानी ऐसा हो चुका है पहले, इसलिए उसको उम्मीद हुई थी कि वो ले जाएंगे। टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को अवे दूर, फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक महीने के लिए। ठीक है, तो एक मरतबा वो ले जा चुके थे टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए दूर, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, तारीख का हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। ब्लैंक आउट कहते हैं बंद हो जाना, या ब्लैंक का मतलब ये भी होता है कि खाली हो जाना, तो बंद हो जाना या खाली हो जाना। तो जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो मुकम्मल ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, और अगर खाली हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बंद ही हो जाएगा, वो तो चलेगा नहीं। तो द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, तारीख का हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था, या हिस्ट्री का सेक्टर मुकम्मल तौर पर खाली हो गया था। ऑलराइट, ओके, आगे देखिए। सो ही सेड इस टू टॉमी, देखिए इसके पहले यहाँ पे सेड टू हर मदर, मैंने बताया कि जब किसी से बात करते हैं तो टू लगाते हैं, वो यहाँ पे अब ये मार्गी कह रही है टॉमी से। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, क्या कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, वाई वुड एनी वन राइट, कोई क्यों लिखेगा, एनी वन कोई भी क्यों लिखेगा, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। तो वो जो नफरत कर रही थी स्कूल से, और उसकी नफरत छोटी सी बच्ची है, और छोटे बच्चे जो होते हैं छुट्टी को बहुत पसंद करते हैं, आज की डेट में तो बड़े बच्चे भी पसंद करते हैं शायद, तो छुट्टी बहुत पसंद है, तो इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ नहीं जो टॉमी के साथ एक महीने के लिए हुआ था, कि उसका टीचर एक महीने के लिए उससे दूर हो गया था, तो एक महीना उसकी छुट्टी थी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं इसके साथ, मार्गी के साथ। इसके साथ तो उल्टा हो गया, इसने जो उम्मीद लगाई थी उस पर पानी फिर गया, तो ये स्कूल से नफरत करने लग जाती है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद ये कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्या फ़ायदा है स्कूल के बारे में लिखने से। क्लियर, तो ये एक बच्चों की सोच और उनका नज़रिया, और उस पर ये हमारी इबारत, यहाँ पर मीनिंग्स लिखी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। जाकिर हुसैन मिसबाही, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेता टाइप आधा काम मत कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथी जो क्लास 9th में हों, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसी चैनल पे क्लास 10 की वीडियो भी इसी तरह से लाइव पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आज का लाइव सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पुट कर सकता है।